हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको घर पर ही एक इंक्यूबेटर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको बर्ड्स के अंडों में से चूज़े निकालना पसंद है, ख़ासतौर से मुर्गियों के, मुर्गी बत्तख, इनके अंडों से आप चूज़े निकाल कर उन्हें पाल सकते हैं। तो आप लगभग 1,000 रुपया खर्च होता है कि इंक्यूबेटर बनाने में। मैंने बनाया है। आपको चाहिए एक टेम्परेचर कंट्रोलर और एक ह्यूमिडिटी मीटर। ये दो आइटम आपको चाहिए और एक चाहिए थर्माकोल का बॉक्स। बस इनसे आपका काम हो जाता है। जो मैंने टेम्परेचर कंट्रोलर यूज़ किया, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसमें मेनली आपको एनओ मिलता है, ऑनलाइन आप बाय करते हैं। तो मैंने एक रिले लगाकर उसका एनसी यूज़ किया है, क्योंकि हमें एनसी चाहिए। टेम्परेचर पहुँचने पे ये एनओ हो जाना चाहिए। देखिए 37.8 पे ये ऑफ हो जाएगा, एनओ हो जाएगा रिले का। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर यूज़ किया है। ये लगभग 200 रुपये का अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, इन सब साइटों पे मिल जाता है। मैं लिंक में आपको दे दूँगा। दूसरा ये ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर सिर्फ ह्यूमिडिटी बताता है। ये महंगा है, ये 400 450 रुपये का आपको मिलेगा ऑनलाइन। तो इन दोनों का रेट लगभग 650 हो जाता है। 300 रुपये का बॉक्स है, 950 बल्ब और होल्डर। देखिए 37.8 पर ये ऑफ हो गया। अब ये नीचे में 36 पॉइंट समथिंग पे ऑन हो जाएगा। हम बातें करते रहेंगे तब तक ये आ भी जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कितने पे ऑन होता है। तो एवरेज टेम्परेचर 37 से 38 के बीच में रहना चाहिए एग हैचिंग के लिए। तो मैंने इस इंक्यूबेटर के अंदर रखे थे 14 अंडे। 14 अंडे में से लगभग, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये छोटे छोटे 5 चूज़े निकल चुके हैं। ये 2 दिन हो गए हैं लगभग निकले हुए। ये बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्यारे हैं ये। देखिए कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे चूज़े हैं ये। प्यार आ जाता है, कुछ आवाज़ भी चेंज हो जाती है। ये देखिए, ये कड़कनाथ और देसी मुर्गी का मिक्स है। ओए 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 ओए। तो ये काफ़ी सुंदर चूज़े निकले हैं 5। और एक चूज़ा निकला है आज, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वो भी यहीं पर है, क्योंकि वो भी फ्लफ़ी नहीं हुआ और एक अंडा भी रखा है। तो कुल मिला के 6 चूज़े निकल चुके हैं और एक अभी अंडा रखा है। 36.8 हो गया, 7 हो गया। तो ये टेम्परेचर भी गिर रहा है। ये जब 36.4 या 2 समथिंग होता है, ये ऑन हो जाता है। वो मुझे ध्यान नहीं, मैंने अपर टेम्परेचर सेट कर रखा है, लोअर इसमें ऑटो होता है। तो ये सिस्टम है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर के सिस्टम के बारे में। ये तो बाहर का मैंने आपको समझा दिया कि बाहर में क्या क्या रहता है। चूज़े दिखा दिए जो निकले हैं। हर एक आज ही निकला है, वो भी इंक्यूबेटर में ही है, क्योंकि वो अभी उतना फ्लफ़ी नहीं हुआ। उसके जो फैदर हैं वो भी चिपके हुए हैं उससे, तो इन्हें थोड़ा टाइम लगता है फ्लफ़ी होने में। अब अंदर की तरफ चलेंगे। देखिए 36.2 हो गया। ये भी दिखा देते हैं ये कितने पे ऑन होगा। बस अब ऑन होने वाला होगा बल्ब। मैं इसे खोल लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। 35.9 हो गया है। शायद थोड़ा और नीचे जाकर होगा। ये ऑटो होता है, नीचे का आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऊपर का कर सकते हैं। तो वो हमने कर दिया है। अब इसे खोल लेते हैं आपको अंदर का दिखाने के लिए। ज़्यादा देखिए, ये 36.5.9 पर 35.9 पर ऑन हो गया है। अब अंदर आ जाते हैं। देखिए वो चूज़ा भी बहुत छोटा है, अभी ये चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी निकला है। तो देखिए ये भी बहुत ही चिपका हुआ है। इसे इधर कर लेते हैं, दिखाता हूँ आपको लाइट जलाकर, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है ये। देखिए अब दिखाई देगा आपको। अभी इसके फैदर भी पूरी तरह नहीं खिले हैं। देखिए ये भी चल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ये भी निकला है शाम में। तो ये धीरे धीरे कल तक ये बहुत एक्टिव हो जाएगा। और एक अंडा रह गया है अभी। उम्मीद करते हैं कि इसमें से भी 14 निकलेगा। तो हमने 14 अंडे रखे थे, अगर इसमें से भी निकल जाता है तो 14 में से 7 अंडे निकलेंगे। यानी कि जो आपकी हैच रेट है वो 50% होगा। 50% से ज़्यादा नहीं मिलता ऐसे इंक्यूबेटर में जो घर में बनाया जाता है। अब इसकी संरचना मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये रिले के एनसी से बल्ब कनेक्ट है। जब टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पे पहुँचता है तो वो एनओ हो जाता है, ये बल्ब ऑफ हो जाता है। ये स्विच की तरह सीरीज़ में कनेक्ट है रिले के। और यहाँ पर रखी है एक कटोरी पानी की।
पानी की कटोरी रखी है हमने ह्यूमिडिटी के लिए। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। जब आप अंडों को रखते हैं तो स्टार्टिंग में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 50 से 55 के बीच, और जब 18 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 65 से 70 के बीच, 70% के बीच। तो ये ह्यूमिडिटी की रेशो रखनी होती है हमें। और टेम्परेचर मैंने आपको बताया 37.8 आप सेट कीजिए। एवरेज टेम्परेचर 37 के आसपास आ जाता है। तो आपको एग्स जो रखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। एग जो आप रखेंगे उसके ऊपर डेट लिख लें और उसके ऊपर लिख लें नंबर, जैसे 3, 4, 1, 2 इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं हम कि दिन में 4 बार एग को रोटेट करते हैं। पहले सुबह 1 नंबर पे, दोपहर 2 नंबर पे, शाम में 3 नंबर पे, रात में 4 नंबर पे। तो ये रोटेशन हमें करना होता है एग का, क्योंकि अगर आपको एग को स्टिल रखेंगे तो उसमें चूज़ा चिपक जाएगा और आपको मरा हुआ चूज़ा मिलेगा उसमें से, या बहुत मुश्किल से निकलेगा। तो समस्या है, आपकी जो हैच रेट है वो बहुत कम रह जाएगा, 10-15% अगर आप इसे रोटेट नहीं करेंगे। मुर्गी तो पूरा दिन रोटेट करती है, लेकिन हम पूरा दिन नहीं कर सकते, तो हम ऐसे कर लेते हैं। कटोरी जितनी बड़ी रखेंगे ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, कटोरी जितनी छोटी रखेंगे ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी। इसे बंद कर देते हैं, काफ़ी टेम्परेचर गिर गया है। तो इसमें आप होल कर दें हवा के लिए। अंदर एक फ़ैन भी लगा सकते हैं आप, फ़ैन डायरेक्ट लगाइए। ये जो कंट्रोल सर्किट है ये 12 वोल्ट का है, और जो बल्ब के लिए गई है वो 220। तो उसके लिए मैंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया है। एक 12 वोल्ट का अडोप्टर है और एक 220 वोल्ट की लीड है। ये दोनों अंदर गए हैं। लीड के फेस से रिले का NC जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब में गया है। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट है। 12 वोल्ट आ रही है कंट्रोल के लिए। और ह्यूमिडिटी सेंसर में भी ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर में सेल होते हैं पीछे में। तो ये बिना किसी सप्लाई के चलता है। सिर्फ ह्यूमिडिटी बताता है, इसका और कोई रोल नहीं है, किसी तरह का कंट्रोल ये नहीं करता। ह्यूमिडिटी को आपको मैनुअली कंट्रोल करनी पड़ती है। जितनी बड़ी कटोरी होगी, जितना ज़्यादा पानी होगा, ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और पानी जितना कम होगा ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी। और आप अगर इसे प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे तो आपको भी इतनी सुंदर सुंदर छोटे छोटे चूज़े मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास हैं। और ये बहुत ही प्यारे चूज़े हैं। इन्हें 2 दिन हो गए हैं तो ये बहुत एक्टिव हो गए हैं। वो जो आज निकला है वो इतना एक्टिव नहीं है। दूसरी चीज़ के अंडे कैसे सिलेक्ट करें। देखिए, अंडे आप वहीं से सिलेक्ट करें जहाँ पर मुर्गा और मुर्गी दोनों हों। आप अगर ये सोचें कि फॉर्म के अंडों से निकल जाएगा, फॉर्म के अंडों से चूज़े नहीं निकलते। चूज़े जो निकलते हैं वो देसी मुर्गी के अंडों से निकलते हैं। और मुर्गी भी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे मुर्गा भी हो, यानी पेड़ में होनी चाहिए। वे मुर्गी की साथ वाली मुर्गी जो होती है उन्हीं के अंडों में से चूज़े निकलते हैं। इसी तरह बत्तख के अंडे भी, जहाँ पे मेल फीमेल बत्तख होते हैं वहीं पर आपको अंडे लेने होंगे, उनसे ही आप निकाल पाएंगे। मैंने लास्ट ईयर बत्तख के बच्चे भी बहुत निकाले थे, तो आसानी से निकल जाते हैं बत्तख के बच्चे। मुर्गी का बच्चा जो लेता है वो 21 से 24 दिन लेता है निकलने में, और बत्तख का बच्चा जो टाइम लेता है वो लेता है 28 से 34 दिन। तो बत्तख के बच्चे को निकलने में ज़्यादा टाइम लगता है मुर्गी के बच्चे से। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जनरली हमें यही पता रहता है कि अंडे से 21 दिन में चूज़ा निकल जाता है। वैसे जब मैं छोटा था मुझे तो ये लगता था कि मशीन में जब अंडे रखते हैं तो 24 घंटे में बच्चे निकल जाते हैं उससे। ऐसा नहीं होता, 21 दिन लगते हैं। 21 भी क्या, मेरे पास जो ये 5 चूज़े निकले हैं ये लगभग 23-24 दिन में निकले हैं। और इस अंडे को भी 21 दिन हो गए हैं। जो अब जो आज निकला है उसे भी लगभग 23 दिन हो गए हैं, 23 दिन बाद निकला है। और जो भी रखा है उसे भी टाइम लगेगा, वो थोड़ा लेट रखा था। अंडे 13 हो रहे थे तो 14 करने के लिए उसे एक रख को रखा था। वो आप समझते ही हैं 13 वाला फैक्टर, तो वो इशू था। तो मैं समझता हूँ कि आप ये बड़ा सिंपल सा जो सिस्टम है इसे समझ गए होंगे कि आपको कैसे बनाना है। 200 रुपये का कंट्रोलर, 450 का ह्यूमिडिटी मीटर, और एक 300 रुपये का बॉक्स, और 50 रुपये का वायर और बल्ब वगैरह होल्डर लगाकर आप बड़ी इजली से बना सकते हैं। वायरिंग डायग्राम में कुछ नहीं है, बस स्विच, जैसे स्विच जुड़ता है वैसे रिले का NC हमने जोड़ दिया है इसमें बल्ब के फेस में। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। 12 वोल्ट इसमें डायरेक्ट गई है, और यहीं पे देखिए बल्ब के कनेक्ट किए हैं हमने। मैं थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा और नीचे ले जाना पड़ेगा।
सीध में आ जाएगा तो आप ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे। और ये आ गया है, देखिए सीध में बिल्कुल। तो देखिए ये कनेक्शन है, ये 220 आया, सॉरी ये 12 वोल्ट आया है यहाँ पर, और यहाँ से ये इसका एनसी गया है। इसमें एनो था, यहाँ पे रिले लगी हुई थी, मैंने रिले हटाकर इसका एनसी यूज़ किया है, एनसी जोड़ दिया है यहाँ पे। तो ये एनसी गया है बल्ब के लिए और कुछ नहीं, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है 220 में, और सिंपली ये स्विच की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा बनाया हुआ होममेड इंक्यूबेटर पसंद आया होगा। रिज़ल्ट आपके सामने 50% है। मैं नहीं समझता कि आप अगर घर पे इंक्यूबेटर बनाएं तो उससे 50% से ज़्यादा आप रिज़ल्ट पा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगभग 3-4 साल हो गया लगातार इंक्यूबेटर बनाते हुए, क्योंकि ये बॉक्स टूट जाता है। हर बार हमने इम्प्रूव किया है, हर बार ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश की है, उसके बाद हम इस लेवल तक आ पाए हैं कि 50% हमारे हैच रेट मिल रहा है। फर्स्ट टाइम पता नहीं क्या होता, फर्स्ट टाइम मुझे लगभग 80% मिला था, लेकिन वो लक की बात है। 50% के आसपास ही रिज़ल्ट मिलता है और वही मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये इंक्यूबेटर पसंद आया होगा, और आप भी घर पर इस तरह का इंक्यूबेटर बनाकर बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूज़े बत्तख के, मुर्गी के निकालेंगे अगर आपको शौक़ है। और मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।